जुर्म और इंसाफ में आपका स्वागत है। मैं हूं महबूब आलम ख़ान और आज हम पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सहारनपुर में और वकला साहिबान से बात करना चाहेंगे। अब तो दोस्तों हाल ये हो गया है कि दिल्ली से हर आने वाले से डर लगता है, ना जाने क्या करे, क्या कानून लेकर चला आए। ऐसा ही एक कानून 14/5 को यूपी सरकार ने वहाँ के एक स्पेशल सेक्रेटरी प्रफुल्ल कमल साहब ने निकाला है वकला साहिबान के खिलाफ़। हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि 14/5 का जो इन्होंने एक ऑर्डर निकाला है डीएम्स को और उसकी कॉपी भेजी है सभी डीजेस को, उसके बारे में आपका क्या कहना है। हमारे बीच में हैं डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट जनाब पुंडीर साहब। जनाब, मैं अशोक कुमार पुंडीर एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट बार प्रेसिडेंट, सिविल कोर्ट सहारनपुर, यह कहने पर आमादा हूँ कि विशेष सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो दिनांक 14/5/2022 को सभी डीएम्स को पत्र भेजा गया है और उसमें कहा गया है कि वकीलों के द्वारा जो अराजकतापूर्ण रवैया अपनाया जाता है उसके खिलाफ डीएम्स डिस्ट्रिक्ट जज को लिखें और डिस्ट्रिक्ट जज के शासन को संतुष्टि करे। मैं ये कहना चाहूँगा कि अधिवक्ता हमेशा कलम का सजग प्रहरी रहा है, चाहे किसी भी कालखंड में देख लीजिएगा। हमेशा वकीलों ने ही निर्भीकता से कानून का पालन कराने की पुरजोर कोशिश की है, चाहे वो राजनीति लोग हों, चाहे वो भूमाफिया हों, चाहे वो बदमाश हो, सभी के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया है तो अधिवक्ताओं ने किया है। और ये जो लेटर है ये जारी किया है, ये वकीलों की गरिमा के विरुद्ध है। वकील हमेशा घरों में ही पूर्ण तरीके से अपना व्यवसाय करता है, वो हमेशा दूसरों का सम्मान करता है और अपना सम्मान भी कराना चाहता है। जी वकील साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, हालांकि ये ऑर्डर उन्होंने वापस ले लिया है, इसके बारे में भी आपकी टिप्पणी चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आदेश पारित करके सरकार की मंशा क्या थी, सरकार क्या चाहती। सरकार अधिवक्ताओं को भी अपने अधीन लाना चाहती है और अधिवक्ता सरकार के हिसाब से काम करे, यह सरकार चाहती है। ऐसा कदाचित नहीं होगा। हम हर पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे हमें इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। क्योंकि जनरल परसेप्शन तो यही है कि कानून के जानने वाले, कानून के मानने वाले और कानून की हिफाजत करने वालों में वकला साहिबान का ही सहारा लिया जाता है। इसमें सरकार को ये क्यों आदेश निकालना पड़ा और कौन सी अराजकता, यानी कि इसकी तरफ कुछ इशारा करेंगे आपके सरकार को की नज़र में कौन कौन से काम, कौन कौन से कृत्य अराजक हैं। अभी हाल में कुछ प्रकरण हुए हैं जिसमें सरकार मनमाफिक तरीके से अधिवक्ताओं का सहारा लेना चाहती थी, लेकिन हमारे सीनियर अधिवक्ताज ने हमेशा सही काम को अंजाम दिया है और सरकार के मनमाफिक वो नहीं कर पाए हैं। इसलिए सरकार चाहती है कि वकील को भी उसी अपने नीचे लाने की एक मुहिम में हथियार बनाए ताकि वह अधिवक्ता उनके अधीन काम कर सकें। अब सरकार ने ये आदेश वापस ले लिया है, इसकी जीत की मुबारकबाद देते हुए क्या मैं जान लूँ आपसे कि अब आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी। देखिए, हमारा स्पष्ट है कि विशेष सचिव गृह इसके लिए माफ़ी मांगे। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे हम पुरजोर विरोध करेंगे और हम किसी भी हद तक चले जाएंगे आंदोलन के लिए। धन्यवाद। ये थे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब अशोक पुंडीर साहब, जिनसे हमारी बात हो रही थी। आज की बात फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं और दूसरे पड़ाव पर चलते हैं। दूसरे वकला साहिबान से जानेंगे कि उनका इसमें क्या कहना है, क्या राय है।
देखिए, अब हम आ गए हैं दूसरे चैम्बर में और उसी मौजू पे हम बात कर रहे हैं जो 14 मई को यूपी सरकार के स्पेशल सेक्रेटरी ने एक आदेश वकला साहिबान के ख़िलाफ़ निकाला है। उन्हीं पे इनकी टिप्पणी, इनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए, जी वकील साहब, आपका नाम? सुधीर कुमार पुंडीर। जी, आपका क्या कहना है इस मौजू पे? मेरा तो इस कानून का विरोध होना चाहिए पूरी तरह, और जो विशेष सचिव हैं उन्हें जब तक माफ़ी ना मांगे तब तक जो है शांत नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि यह एक अराजकता, उन्होंने लेटर में लिखा है कि अधिवक्ता न्यायालय में अराजकतापूर्ण कृत्य करते हैं। अधिवक्ता केवल वकालत करने के लिए आते हैं कोर्ट में, और वादी के अपने वादकारी के लिए वे पूरी मेहनत करते हैं, निस्वार्थ, फीस भी कुछ ली जाती है परंतु फ्री भी करते हैं। उन्हें कानून की दृष्टि से उनके बारे में ये टिप्पणी करना कि वो अराजकता फैलाते हैं, ये शासन का बहुत गलत रवैया है। और वे जो है प्रेशराइज करना चाहते हैं वकीलों को। वकील अगर प्रेशराइज हो जाएगा फिर वो काम नहीं कर पाएगा, वो अपने क्लाइंट को पूरा रिलीफ नहीं दिला पाएगा। तो क्या कोई इसके बारे में आगे मानहानि का मुकदमा जैसा कोई ऐसी कोई स्टेप उठाएंगे या यहीं पे ख़त्म हो जाएगी? देखो, ये लेटर जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके लिए माफ़ी तो उन्हें मांगनी ही चाहिए, ये हमारी मांग भी है। और इस बारे में सभी लोग बैठ के विचार करेंगे कि आगे इसमें क्या किया जा सकता है, ऐसा आगे कोई ना हो। सरकार दोबारा ऐसी हिमाकत ना करे, इसके बारे में आप कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे अपने वकला साहिबान को? इस तरह की जो लेटर जारी हुआ है कि भविष्य में सरकार अधिवक्ताओं के खिलाफ इस तरह का कोई लेटर जारी ना करे। बार काउंसिल को हम लिखेंगे कि वो जो है इसके लिए कुछ ना कुछ रणनीति बनाए। ठीक है जनाब, ये थे दूसरे वकील पुंडीर साहब ही। आज फ़िलहाल दूसरे चैम्बर चलते हैं और अब इन वकला साहिबान से बात करेंगे। जी वकील साहब, गुप्ता जी, 14/5 में एक आदेश निकला है यूपी सरकार के स्पेशल सचिव की जानिब से कि कोर्टों में, जनपद में वकला साहिबान बड़ी अराजकता फैलाते हैं और अगर ये ऐसी अराजकता फैलाते हैं तो इनके खिलाफ़ एक्शन लिया जाए। ये सभी डीएम्स को लेटर लिखा है, आपका क्या कहना? मेरा कहना ये है, पहली बात तो ये जो लेटर जारी हुआ है मैं इसको कंडेम करता हूँ, इसलिए चूँकि जो अधिवक्ता होता है, एक अधिवक्ता ऐसा है जिसके नाम के आगे विद्वान लिखा जाता है। जो विद्वान आदमी होता है वो कभी अराजकता फैला ही नहीं सकता। ये तो कुछ वकीलों को बदनाम करने के लिए इस टाइप के पत्र लिखे गए हैं, वरना अराजकता से वकीलों का कोई संबंध नहीं है। ना तो कभी किसी वकील ने अराजकता फैलाई और ना कभी भविष्य में फैलाएगा। ये सब जानते हुए भी, जैसे कि आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, तो उनकी ये बात, इतनी सी बात समझ में नहीं आई, फिर उन्होंने आखिर लेटर क्यों निकाला? उनकी क्या मंशा थी? एक्चुअली जो वकील लोग हैं उनको पता है एक हाई कोर्ट की बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सालों से उसकी मांग चल रही है। उस मुद्दे को भटकाने के लिए तरह तरह के लेटर गवर्नमेंट पास कर रही है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये चाह रहे हैं कि जो हमारा हाई कोर्ट का बेंच का मुद्दा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, किसी तरह इसको पोस्टपोन रखा जाए और यहाँ जो लोगों को सुविधा मिल रही है हाई कोर्ट बेंच आने की, वो ख़त्म हो जाए। हमारे बीच में एक और वकील साहब हैं, जनाब जमाल साबरी साहब, इनसे भी मालूम करते हैं। साबरी साहब, हमारे न्यूज़ चैनल में जुर्म और इंसाफ में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम 14/5 के सरकार के निकाले गए आदेश के बारे में सभी वकला साहिबान से उनकी टिप्पणी जानना चाह रहे हैं। मालूम तो आपको भी होगा, आपका क्या कहना? देखिएगा, उत्तर प्रदेश शासन में विशेष सचिव जो हैं प्रफुल्ल कमल जी द्वारा जो लेटर जारी किया गया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। अधिवक्ता समाज अपनी सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहा था और सरकार हमें ये दे रही है, हमें अराजकता फैलाने वाला बता रही है।
इसकी हम घोर निंदा करते हैं और सरकार से हम यही कहेंगे, जब तक उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज ना हो तब तक अधिवक्ता समाज चुप नहीं बैठेगा और उनको तत्काल पद से पद मुक्त किया जाए, यही हमारी मांग है। इसके बारे में कोई आगे क्या स्टेप उठाने जा रही है आपकी एसोसिएशन? देखिएगा, हमारी एसोसिएशन, हमारी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, हमारी केंद्रीय संघर्ष समिति और हमारी सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन मिल करके जो भी कदम उठाएगी उसका अधिवक्ता समाज पूर्ण रूप से समर्थन करेगी। हालांकि मालूम हुआ है कि उन्होंने ये आदेश वापस भी ले लिया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिएगा, इसके बारे में ये कहूँगा कि जो हमारी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट बेंच और दूसरा हमारा सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन इस पे जो निर्णय लेगा वो सबको मान्य होगा। अपने अधिवक्ता साथियों से ख़ास तौर से कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सभी अधिवक्ताओं से यही कहूँगा कि जो आपके खिलाफ़ इस तरीके की आवाज़ बुलंद कर रहा है उनको कम से कम सबक सिखाने का काम तो किया जाए। उनके खिलाफ़ हर जिला स्तर में एक प्राइवेट मुकदमा अधिवक्ता अपने नाम से वहाँ पर दर्ज कराए। कम से कम वो हर ज़िले में आकर के अपना यहाँ पर पेशी पे आएंगे, कम से कम उन्हें ये तो पता चलेगा अधिवक्ता है क्या चीज़। ये थे जमाल साबरी साहब, जो कि बड़े जोशो खरोश में अपनी बात रख रहे थे। फ़िलहाल आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। जुर्म और इंसाफ और हम बात करते करते अब सीनियर वकील जनाब निसार अहमद साहब के चैम्बर में पहुँचे हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे कि जो प्रफुल्ल कमल विशेष सचिव उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश निकाला है सरकार की जानिब से वकला साहिबान के ख़िलाफ़ 14/5/22 को, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी निसार साहब। जी, बेसिकली सचिव साहब ने जो ये नोटिफिकेशन भेजा है वकीलों के बारे में, ये गलत है, इल्लीगल है और मुझे जानकारी मिली है इसे वापस भी ले लिया गया। असल में तो सही ये लगता है कि सरकार ऐसे बहुत से काम कर रही है जिसकी कानून हमारा इजाज़त नहीं देता। जैसे बुलडोज़र बाबा, कानून में एक प्रोविज़न बनाया है कि किसी को अगर बेघर करना है, डिमोलिश करना है, उसके लिए नोटिस दिया जाएगा, उसके लिए उसका राइट पूछा जाएगा, लेकिन चल रहा है। तो हालात ये लगता है कि आजकल सत्ता में कुछ बुद्धिजीवी लीगल एक्सपर्ट उनके साथ नहीं हैं जो उनको कानून के बारे में बता दें और कोई नोटिफिकेशन करने से पहले वो एक बार उसकी स्क्रूटनी कर दें। मैं सरकार से यही चाहूँगा कि अपनी लीगल सेल को मजबूत करें और उनसे मशवरा करने के बाद एक्शन और अपनी कार्रवाई करें, ये बेहतर होगा ताकि हमारा कानून और संविधान ज़िंदा रहे। वैसे निसार साहब, सरकार की इसमें क्या मंशा रही होगी? अब देखो, मंशा तो सरकार बताएगी, लेकिन वकीलों से उन्होंने लड़ने का मन बनाया। उनके सामने जब ये लगा कि इन लोगों से लड़ना, कानून के एक्सपर्ट से, यानी जो लोगों को कानून का संरक्षण दे के बचाते हैं, गैर कानूनी तरीके से अगर उनसे लड़ोगे तो क्या होगा, जब ये समझ में आया तो विड्रा कर लिया। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि सरकार स्कूल खोलती है तो उसकी मंशा लगती है कि एजुकेशन बढ़ाना चाहती है। इसी तरीके से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस आदेश के ज़रिए सरकार की मंशा क्या रही है? क्या यानी कि आप लोग कोई अराजक कृत्य करते बरते हैं क्या? देखो, पेशा करना अराजक काम नहीं होता। वकील के गले में सफ़ेद जो हमारा फीता बनता है वो इस बात का द्योतक है, प्रिजम्पशन है कि हम लोग पीस के लिए, कानून के लिए, सच्चाई के लिए लड़ते हैं। काला कोट पहनते हैं, उसका मतलब ये है कि वी आर ऑन एजिटेशन अगेंस्ट लॉ। तो हम तो पीसफुल अगेंस्ट लॉ, जो कोई सरकार काम करती है, आदमी काम करता है, उसकी मदद के लिए आते हैं। इसलिए सरकार ने ये सोचा होगा कि ऐसे लोगों से लड़ाई लेना मुश्किल है, पता नहीं किस जहन से वो पास कर दिया
जब उनकी याद आई कि इन लोगों से मुश्किल है इस तरह पार पाना, तो वापस ले लिया, दैट्स ऑल। अगर इस बात को यूँ समझें कि सरकार जो है उन्होंने आपकी डिग्निटी पे सवाल खड़ा किया है, कहीं ऐसा भी होता है कि कानून के जानने वाले, मानने वाले और कानून के ज़रिए लोगों को इंसाफ दिलाने वाले वो अराजक कार्य करेंगे? तो इस बारे में आपका क्या कहना? देखो, सरकार भगवान नहीं होती कि कोई गलती नहीं करता, यानी खुदा नहीं होती। गलती तो सिर्फ एक ही है, खुदा जो नहीं करता या भगवान नहीं करता। इंसान तो गलती से बना है, और सरकार में भी इंसान बैठते हैं, उनसे भी गलती हो जाती है, उनसे हो। यानी आप सरकार को डिफेंड कर रहे हैं? डिफेंड तो मैं ना सरकार को कर रहा हूँ ना वकील को, लेकिन इस समाज को और हालात को कर रहा हूँ कि ऐसी कोई परिस्थिति पैदा ना हो, सब लोग अपना काम ईमानदारी से करते रहें। इस पे कोई